वेलकम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डेटलाइन एंड प्रेशर बेल्ट्स प्लस टाइप ऑफ विंड्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास है इंटरनेशनल डेटलाइन। सबसे पहले इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कंसीडर करिए आपका वर्ड है। तो ये लगभग जो इंटरनेशनल डेटलाइन है वो लगभग इस तरह से दिखती है और ये मेजर ओशंस बॉडी से रिलेटेड है, ओशन बॉडी के बीचों बीच है, इसलिए ये लगभग एक 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। और इसी के ही साथ ही जहाँ से टाइम को गेन करते हैं वो है हमारा ग्रीनविच, जो इसी के बीच में पड़ता है, उसके बीचों बीच यहाँ पे गुजरती है। तो सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहेंगे। सबसे पहले रफली ये आपकी जो मूव करेगी ये है नॉर्थ टू साउथ है, जो लगभग कैसे रहेगी 180 डिग्री के करीब। और ये कैसी रहेगी आपकी लॉन्गिट्यूड, ये होता है हमारे लॉन्गिट्यूड और इस साइड के होते हैं हमारे लेटिट्यूड्स। तो ये हमारे किस तरफ है, लॉन्गिट्यूड की तरफ है। दूसरा, अगर हमारे पास हम इसको कंसीडर करें इस तरह से, हम यहाँ पे डायरेक्शन को लें, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अगर इंटरनेशनल डेटलाइन अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमारी डेटलाइन है, तो हम किस तरह से ये कंफर्म करेंगे कि हम डे गेन कर रहे हैं या डे लूज कर रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट चलेगा वो यहाँ से पता चलेगा। अगर हम मूव करते हैं ईस्टवर्ड हम यहाँ से मूव करते हैं, इसका मतलब है कि हम टाइम में पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव मतलब वी विल लूज अ डे, इस तरफ को जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए डे लूज होगा। और अगर हम वेस्टवर्ड की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पे प्लस पॉजिटिव एक गेन करेंगे एक डे, मतलब हम गेन करेंगे एक डे का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। दूसरा, जो ये वाटर बॉडी है इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेनली वाटर सरफेस या वाटर ओशन बॉडी है उसके थ्रू ही जाती है, इसलिए 180 डिग्री के करीब है। और जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में आइलैंड का ग्रुप है जिसको बोलते हैं किरिबत्ती। ये पहला वो आइलैंड है जहां पे फर्स्ट डे होता है, या मतलब सबसे पहले डे होता है, जो इंटरनेशनल डेटलाइन के आसपास है। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो इंटरनेशनल डेटलाइन के साथ कुछ इतना खास नहीं है, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि ये रफली 180 डिग्री के करीब है, इस तरह से दिखती है जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, नॉर्थ टू साउथ है और मेनली ओशन बॉडी के थ्रू है। दूसरा, ये लॉन्गिट्यूडनल है, मैंने बताया यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड है और ये लेटिट्यूड है। दूसरा, इंटरनेशनल डेटलाइन के अगर हम इस साइड जाते हैं या इस साइड आते हैं तो ये बेसिकली अ डे गेन होता है, या तो लूज होगा या गेन होगा, ये मैं समझा चुका हूं। और दूसरा, ग्रीनविच मेरिडियन इसी से पास, इसके आसपास है और मेनली पास करती है ओशन थ्रू के, जिसमें पैसिफिक ओशन का किरिबत्ती है जो है उसके आसपास से ये गुजरती है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास है यहाँ पे प्रेशर बेल्ट। रियल में प्रेशर बेल्ट है क्या? प्रेशर बेल्ट वो बॉडी है जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं ये अर्थ है, अर्थ के स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एयर के द्वारा, जिसकी वजह से जो किसी भी तरह की जो घटनाएं होती है अर्थ के ऊपर वो होती है, मेनली उसी को प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। कि कहाँ पे प्रेशर कितना है ये स्पेसिफिक बताता है कि प्रेशर पे कहाँ हाई है और कहाँ पे लो है, उसी को मापने के लिए जो बनाए हैं वो है हमारी प्रेशर बेल्ट। अब इसमें क्या है कि अगर हम बीचों बीच यहाँ पे देखें तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री पे हो गया। फिर हम यहाँ पे ट्रॉपिक का देखते हैं 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे हम देख लेते हैं सब ट्रॉपिक, और फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पोलर जो आपका रहेगा 90 डिग्री के आसपास। तो ये यहाँ की जो डायरेक्शन होगी, जो पूरी अर्थ के ऊपर किस तरह से एयर का प्रेशर रहता है, क्या वो किस तरह मूव करती है, उसके बारे में ही बताता है कि किस तरह से आपकी यहाँ पे रहेगी। जैसे यहाँ मेन इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, इक्वेटर के पास कैसा रहेगा, इसका प्रेशर हमेशा रहता है इक्वेटर के पास प्रेशर लो रहेगा। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज देखने की जरूरत है कि जो हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे हीट ज्यादा होगी, जहां पे हीट ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल के ऊपर रन के जो सन होता है उसकी जो रेज होती है वो डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल के साथ गिरती है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीट आपकी हाई रहेगी और प्रेशर कैसा रहेगा, यहाँ पे आपका लो रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ जानने वाली बातें हैं, जैसे कि पोलर रीजन पे और जो सब ट्रॉपिक रीजन है हमारा, पोलर रीजन हो गया, और दूसरा जो सब ट्रॉपिक है, सब ट्रॉपिक रीजन के ऊपर क्या रहेगा, हमारा प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा। और इक्वेटर और ट्रॉपिक के ऊपर, इक्वेटर और जो ट्रॉपिक रहेंगे आपके ट्रॉपिक, उसके ऊपर जो आपका टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर रहेगा, वो कैसा रहेगा, लो। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो प्रेशर बेल्ट के बारे में बताती है। इसमें किस तरह के डायरेक्शन मूव होते हैं, ये जो डायरेक्शनल होती है
हर बार अलग अलग होती है, जिसमें हम देखते हैं कि विंड स्पीड या जो विंड्स वगैरह है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये किस तरह को उसकी स्पीड रहेगी, तो उसी के हिसाब से प्रेशर वगैरह होती है जो बेल्ट, वो थोड़ी थोड़ी रफली चेंज होती रहती है। तो बेसिकली प्रेशर के बारे में सिर्फ इतना ही है कि ये हमारे पोलर और जो सब ट्रॉपिक रीजन होगा, दैट मीन 90 डिग्री एंड 30 डिग्री के ऊपर जो हमारा प्रेशर रहेगा वो हमेशा हाई रहेगा, और उसी के साथ ही ट्रॉपिक मतलब 0 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर हमारा जो प्रेशर रहेगा वो हमेशा लो रहता है। इसी प्रेशर हाई और लो की वजह से वाटर बॉडीज के ऊपर जो साइक्लोन वगैरह होता है वो भी अफेक्ट होते हैं, और विंड की जो स्पीड होती है वो भी इसी तरह से रहती है। यहाँ पे मैं बता दिया है कि हीट किस तरह हम देखेंगे, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट मीन जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे हीट कम है, और जहां पे हीट ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम रहेगा। और जो आपके पोलर रीजन हो गए नॉर्थ और साउथ के, वहां पे जो इंक्लिनेशन होती है, जो सन की रेज होती है वो हमेशा बहुत कम होती है, इसलिए लगभग यहाँ पे जो सन ऐसा लगता है कि जो सनसेट हुआ ही नहीं, 6 मंथ की यहाँ पे डे और नाइट आपको देखने को मिलते हैं। जो ये रीजन होता है पोलर रीजन की वजह से, मेन रीजन यही है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विंड, जिसकी हम बात करें कि विंड किस तरह से हम देखेंगे। ये सेम चीजें हैं जो आपको इसी अर्थ के ऊपर पता चलेगी कि किस तरह से विंड की स्पीड रहती है। सबसे पहले विंड की जो डायरेक्शन होती है वो विंड वेन से देखते हैं, और स्पीड देखते हैं इसकी अनीमोमीटर के थ्रू कि कितनी इसकी स्पीड है। अब हमारे पास इसकी बेसिकली 3 प्रकार की टाइप आ जाती है, जिसमें हमारे पास परमानेंट रहेगी, हमारे पास सीजनल रहेगी और लोकल विंड रहेगी। लोकल से तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो स्पेसिफिक एक स्मॉल एरिया के अंदर, एक छोटे से एरिया के अंदर होगी, जिसका क्या होगा, जो नेम्स वगैरह होंगे वो लोकल के हिसाब से चेंज किए होंगे नेम्स। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर गर्मियों के दिनों में लू चलती है, इसी तरह से चिनूक हो गया, ये जो नेम हो गए ये अलग अलग कंट्रियों के हिसाब से इन्होंने अलग रखे होंगे। दूसरा हमारे पास जो सीजनल है, सीजनल से भी एक आइडिया चल रहा है, या जो आपकी अनइक्वल हीट रहेगी, यहाँ पे जो हीट और कूल रहेगी वो अनइक्वल रहेगा, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर रहेगी, मतलब एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ रहेगी थ्रू आउट अ डे, या डे हो सकता है या थ्रू आउट द ईयर, ये एक ही डायरेक्शन की तरफ रहेगी। दूसरा इनको पीरियोडिक क्या बोलते हैं, इनको पीरियोडिक विंड भी बोलते हैं। पीरियोडिक विंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही रहती है। और जो इसके एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल है मॉनसून हो गया, लैंड और सी ब्रीज होगी। आपने पढ़ा होगा कि लैंड से सी की तरफ किस तरह से ब्रीज चलती है, गर्मी में कैसे चलती है, मतलब समर के अंदर किस तरह से होती है, और मॉनसून से किस तरह से ये मूव करती है, मतलब लैंड हीट रहता है और फिर जो वाटर रहता है वो कूल होता है। एक टाइम पे का जो समर पे कैसे रहता है, ये हीट हो जाता है और ये कूल, मतलब इस तरह से यहाँ पे विंड चलती है, और विंटर में इस तरह से। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो सीजनल हमारी विंड है वो किस तरह से। अब हमारे पास है परमानेंट, या जिसको हम बोलेंगे परमानेंट विंड्स। जो परमानेंट विंड है ये हमेशा मूव करेगी आपके हाई टू लो, जहां पे प्रेशर कैसा होगा, हाई टू लो प्रेशर के अंदर ये हमेशा ही मूव करेगी। जैसा हमने पिछले अभी देखा है कि किस तरह से ये